हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी अपने घर पर कुशल होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं अनुपमा विद्या बाल भवन से कक्षा 3री की अध्यापिका फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। जी हाँ बच्चों, तो आज हम हिंदी में कोई नया विषय शुरू नहीं करेंगे। हम अध्याय 2 पढ़ रहे थे हिंदी पाठमाला में, पापा की सुंदर गेंद। आज हम उसी अध्याय को आगे पढ़ेंगे। उससे पहले आप मुझे बताइए आज का दिनांक क्या है। जी हाँ, आज का दिनांक है 22 जुलाई 2020। आज का दिनांक है बच्चों 22। हमारा महीना कौन सा चल रहा है? जुलाई, और साल है 2020। आज दिन कौन सा है बच्चों? आज दिन है बुधवार। जी हाँ, आज कौन सा दिन है? बुधवार। आज का सुविचार है बच्चों, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग। इसका अर्थ है बच्चों कि हमें कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जीवन है उससे हम डेली कुछ न कुछ सीखते हैं और जीवन हमें डेली कुछ न कुछ सिखाता है। हमें हमेशा कुछ न कुछ कहीं न कहीं से सीखने को मिलता रहता है, इसलिए कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। तो चलिए आज के विषय पर आते हैं। जैसा कि मैंने बताया, हम हिंदी पाठमाला मधुप में पाठ 2 पापा की सुंदर गेंद पढ़ रहे हैं। तो चलिए आप सभी पृष्ठ नंबर 16 खोल लीजिए। कल हमने पृष्ठ नंबर 15 पढ़ा था। मैं आशा करती हूँ आप सभी ने उसको घर पर दोहराया होगा। आज हम पृष्ठ नंबर 16 और 17 पढ़ेंगे और कुछ नए शब्दों को भी आपकी पुस्तिका में कार्य करेंगे, पुस्तिका में लिखेंगे। और आपको नए शब्दों को, पाठ से संबंधित जो भी नए शब्द हैं उनको अपनी पुस्तिका में करना है। कौन सी पुस्तिका में करना है? जी हाँ बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, हिंदी में आपकी 2 पुस्तिका हैं। पहली है हिंदी व्याकरण और दूसरी है आपकी हिंदी एमसीबी। तो अभी हमारा क्या चल रहा है? अभी हम क्या कर रहे हैं? जी हाँ, अभी हम मधुप कर रहे हैं। तो आपको हिंदी एमसीबी की पुस्तिका में अपना नए शब्द करने हैं और जो भी उससे संबंधित कार्य है वो आपको हिंदी एमसीबी में करना है। तो चलिए हम आज का अध्याय शुरू करते हैं। हिंदी पाठमाला मधुप। जी हाँ बच्चों, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं हिंदी पाठमाला मधुप। तो चलिए सभी बच्चे अपनी हिंदी पाठमाला मधुप पुस्तक निकाल लीजिए। मैं आशा करती हूँ आप सभी ने अपनी पाठमाला पुस्तक निकाल ली हो। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं पाठ 2 आप पापा की सुंदर गेंद। पाठ का नाम क्या है बच्चों? पापा की सुंदर गेंद। हमने कल पृष्ठ 15 पढ़ा था, आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम पाठ की पुनरावृत्ति कर लेते हैं, जो भी कल पढ़ा था। पापा जब बहुत ही छोटे थे, तो इसमें लेखक ने अपने पापा के बारे में बताया है कि जब पापा बहुत ही छोटे थे तो उनके माता पिता ने उन्हें एक सुंदर गेंद लाकर दी थी। वह गेंद बहुत ही सुंदर थी, रंग बिरंगी थी, 4 अलग अलग रंगों की थी गेंद। आप देख सकते हैं पिक्चर में जो गेंद थी वह 4 अलग अलग रंगों की थी और बहुत ही सुंदर और बड़ी थी। लेखक को अपनी गेंद बहुत ही पसंद थी। तो चलिए आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। सभी बच्चे पृष्ठ नंबर 16 खोल लेंगे। पृष्ठ नंबर 16 आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप आज की तिथि लिखेंगे। यहाँ पर आज का दिनांक है 22/7/2020।
सभी बच्चे आज की तिथि, आज का दिनांक लिखेंगे 22/7/2020। चलिए तो शुरू करते हैं आगे का अध्याय। पूरे पावलोव पोशाद में किसी ने ऐसी गेंद पहले कभी नहीं देखी थी। जो गेंद थी वह वाकई बहुत सुंदर थी। पहले इस शहर में ऐसी गेंद किसी ने नहीं देखी थी। वह मास्को में खरीदी गई थी। जो गेंद थी वह मास्को में खरीदी गई थी। मेरे ख्याल से मास्को में भी उस जैसी ज्यादा गेंदें नहीं थी। जहाँ से यह गेंद खरीदी गई थी वहाँ पर भी इतनी सुंदर गेंद ज्यादा नहीं थी। बड़े बड़े लोग भी उसे देखने के लिए आया करते थे। जो गेंद थी वो इतनी सुंदर थी कि बड़े बड़े लोग उसे देखने के लिए आया करते थे। गेंद सचमुच बहुत ही खूबसूरत थी। सभी बच्चे खूबसूरत को रेखांकित कर लेंगे। खूबसूरत का अर्थ होता है जो गेंद थी वो सचमुच बहुत ही सुंदर थी और पापा को उस पर बड़ा नाज था। गेंद को लिए वह जिस तरह अकड़कर चला करते थे। अकड़कर अर्थात गेंद को लेकर उन्हें बहुत ही घमंड था कि मेरे पास बहुत ही सुंदर गेंद है, इसलिए वह अकड़कर चला करते थे। उससे तो यही लगता था कि जैसे गेंद उन्होंने ही बनाई है और इन चारों रंगों से उसे रंगा है। वो ऐसे चला करते थे कि ऐसा लगता था कि गेंद उन्होंने ही बनाई है और चारों रंगों से उन्होंने ही उसे रंगा है। जब पापा अपनी खूबसूरत गेंद लेकर बाहर खेलने जाते तो चारों तरफ से लड़के दौड़े आते। जब भी वह लेखक के जो पिताजी हैं, जब भी वह गेंद को बाहर लेकर निकलते तो जितने भी लड़के थे वो चारों तरफ से गेंद को देखकर दौड़े आते थे। पापा उन्हें अपनी सुंदर गेंद से नहीं खेलने देते थे। वह उससे अकेले ही खेलते। वह अपनी गेंद जो थी वह किसी को नहीं देते थे, अकेले ही उस गेंद के साथ खेलते थे। लेकिन अकेले खेलने में ज्यादा मजा नहीं आता। जी हाँ, तो उससे लेखक के जो पापा थे उन्हें अपनी गेंद से अकेले खेलने में मजा नहीं आता था। आपको भी पता है मित्रों के साथ ज्यादा मजा आता है, अकेले खेलने में ज्यादा मजा नहीं आता। यही वजह थी कि लालची पापा दूसरे लड़कों के पास ही खेला करते थे। वह उन्हें जलाना चाहते थे। जलाना अर्थात उनको दिखा कर उस गेंद से खेलते थे, जो कि बहुत ही गलत चीज है। अगर आपके पास कोई भी अच्छी चीज होती है तो हमेशा उसको दूसरों के साथ भी बांटना चाहिए। इस पर लड़कों ने कहा, हम इसके साथ नहीं खेलेंगे। लड़कों ने क्या बोला कि हम इसके साथ नहीं खेलेंगे। पूरे 2 दिन वे पापा के साथ नहीं खेले। तीसरे दिन उन्होंने कहा, गेंद तुम्हारी बुरी नहीं है, यह बड़ी भी है और इसके रंग भी अच्छे हैं, लेकिन इसे अगर तुम मोटर के नीचे फेंक दो तो और गेंदों की तरह यह भी फट जाएगी। जो लड़के थे उन्होंने 2 दिन तक पापा से बात नहीं की, पर तीसरे दिन उन्होंने क्या बोला कि गेंद बुरी नहीं है, बड़ी भी है और इसके रंग भी अच्छे हैं, लेकिन अगर तुम इसे मोटर के नीचे फेंक दो तो और गेंदों की तरह यह भी फट जाए। अकड़ने की कोई बात नहीं है। मेरी गेंद नहीं फटेगी, पापा ने घमंड से कहा। हाँ फट जाएगी, लड़कों ने चिढ़ाते हुए कहा। नहीं फटेगी। लो वह रही मोटर, लड़कों ने कहा। तो जाओ फेंको ना उसे, क्यों डर लग रहा है। घमंड में चूर पापा ने अपनी गेंद मोटर के नीचे फेंक दी। क्या बोला लड़कों ने पापा को बोला कि अगर नहीं फटेगी तो जाकर मोटर के नीचे रख दो। पापा तो घमंड में चूर थे,
उन्होंने क्या किया, घमंड में चूर पापा ने अपनी गेंद को मोटर के नीचे फेंक दिया। क्षण भर वे सभी बुत बने खड़े रहे। क्षण भर का अर्थ क्या होता है बच्चों? थोड़ी देर सभी वहां पे बुत बनकर खड़े रहे, मतलब सीधे वहीं खड़े रहे। गेंद अगले पहियों के बीच से लुढ़ककर निकल गई और पिछले दाएं पहिए के एकदम नीचे पहुंच गई। जो गेंद थी वो अगले पहियों के बीच से लुढ़कना अर्थात चक्कर खाकर आगे बढ़ना, निकल गई। चक्कर घूम कर आगे निकल गई और पिछले दाएं पहिए के एकदम नीचे पहुंच गई। मोटर ने झटका खाया, गेंद के ऊपर से निकली और सीधे आगे चली गई, लेकिन गेंद वहीं मौजूद थी, अर्थात वहीं पे गेंद उपस्थित थी, रखी हुई थी। नहीं फटी। गेंद को लेने के लिए लपकते हुए पापा चिल्लाए। लपकते हुए अर्थात जल्दी से वहां गए। तभी जोरों से आवाज हुई, धड़ाक। लगता था जैसे छोटी तोप दागी गई हो। आवाज कैसे आई? धड़ाक। यह गेंद की ही आवाज थी। वह फट ही गई। पापा भागते हुए जब वहां पहुंचे तो उन्हें बस रबड़ का एक मैला चिथड़ा सा ही नजर आया। चिथड़ा का अर्थ क्या है बच्चों? चिथड़ा का अर्थ है फटा पुराना कपड़ा। तो वहां एक मैला चिथड़ा पड़ा हुआ था जो कि फट चुका था। वह जरा भी सुंदर नहीं था। अब पापा ने रोना शुरू किया। वह घर को भागे और सभी लड़के जोर जोर से हंसने लगे। फट गई, वे चिल्लाए। अच्छा सबक मिला तुम्हें? पापा बहुत डर गए और रोने लगे। उन्होंने रोते रोते अपने चाचा को बताया। उन्होंने पापा से कहा, तुम्हें लालची और शेखीखोर नहीं होना चाहिए था। शेखीखोर का अर्थ क्या होता है बच्चों? शेखीखोर का अर्थ होता है मतलबी, जो अपने बारे में ही सोचता है और जो अपनी प्रशंसा करता रहता है। पापा ने कहा कि वह लालची और शेखीखोर नहीं होना चाहते। वह इतनी जोर जोर से और इतनी देर तक रोते रहे कि उनके चाचा को विश्वास हो गया कि पापा सच बोल रहे हैं। उन्होंने पापा को एक नई गेंद खरीदकर दे दी। यह पहली गेंद जैसी सुंदर तो नहीं थी, लेकिन गली के सभी लड़के उससे खेलते थे। हर किसी को मजा आया और किसी ने भी पापा को लालची नहीं कहा। जी हाँ बच्चों, तो आपने इस पाठ से क्या समझा कि हमारे पास यदि कोई भी वस्तु होती है और वह बहुत ही सुंदर है तो हमें उसे सबके साथ बांटना चाहिए। कभी भी अपनी वस्तु को लेकर घमंडी नहीं बनना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करना बहुत बुरी बात है। तो यही हमारा आज का अध्याय खत्म होता है। तो चलिए अब हम पूरे पाठ की पुनरावृत्ति इस माइंड मैप के द्वारा करेंगे। पापा की गेंद कैसी थी? पहला प्रश्न है यहाँ पर, पापा की गेंद कैसी थी? तो आपने पाठ में क्या पढ़ा? पापा की जो गेंद थी वह बहुत ही सुंदर, बड़ी, सूरज जैसी 4 रंगों वाली थी। अब देख सकते हैं पापा की गेंद कितनी सुंदर है और बड़ी भी है। अगला प्रश्न है, पापा के व्यवहार में क्या अंतर आया? वे शेखीखोर हो गए, घमंडी और लालची हो गए थे। शेखीखोर का मतलब जैसे मैंने आपको बताया, मतलबी और अपनी प्रशंसा करने वाला, जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। घमंडी और लालची हो गए। वे अपनी गेंद से किसी को नहीं खेलने देते थे।
अगला प्रश्न है, पापा ने गेंद के साथ क्या किया और उसका क्या परिणाम हुआ? अपनी गेंद मोटर के नीचे फेंक दी और गेंद फट गई। पापा ने क्या किया? पापा ने अकड़कर अपनी गेंद मोटर के नीचे फेंक दी थी। उन्होंने सोचा था मेरी गेंद तो फटेगी नहीं, पर वह गेंद फट गई। अगला प्रश्न है, पापा को क्या महसूस हुआ? पापा को बहुत ही बुरा लगा और उन्होंने रोते हुए चाचा को सारी बातें बताईं। चाचा ने पापा को नई गेंद खरीद कर दी। जी हाँ बच्चों, तो मैं आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत ही अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ भी आया होगा। इस पाठ में हमने कुछ नए शब्द पढ़े हैं, जैसे एकटक का अर्थ होता है बिना पलक झपकाए। गेंद तो आप जानते ही हैं सब। गुलाबी एक रंग है। कत्थई भी एक रंग है, भूरा रंग। मिठाई जो हम खाते हैं। खूबसूरत का अर्थ है सुंदर। क्षण भर अर्थात थोड़ा समय, थोड़ी देर। लुढ़क कर, चक्कर खाकर आगे जाना। मौजूद, उपस्थित। लपकते अर्थात जल्दी से किसी चीज के पास जाना। चिथड़ा, पुराना फटा कपड़ा। लालची, जो किसी चीज को देखकर लालच करते हैं। शेखीखोर, मतलबी, अपनी प्रशंसा करने वाला। विश्वास, किसी पर भरोसा करना, यकीन करना, विश्वास। तो यह आपका गृह कार्य है बच्चों। पाठ 2 लिखेंगे आप, दिनांक लिखेंगे, पाठ का नाम लिखेंगे और नए शब्दों को, ये 15 नए शब्द हैं जिनको आप अपनी हिंदी रीडर की कॉपी में, हिंदी रीडर की पुस्तिका में इसको पूरा करेंगे। इसकी PDF मैं आपको स्कूल ऐप पे भी भेज दूंगी।